और ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई दुखद है, रुलाने वाली तस्वीरें। देखिए वो जो शख्स है वो कैसे मलबा हटा रहा है, शायद कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है और अब यही कोशिश है कि अपने अपनों को बचाया जाए। जो लोग नीचे दबे हुए हैं, देखिए घरों की जो खिड़कियां हैं वो किस तरह से टूटी पड़ी हैं। ये जो एक एक इमारत है, वो लोग जिस बिल्डिंग में रहते होंगे सलोनी, उन्होंने इस आशियाने को बहुत मन से और बहुत एक तरह से कहें अपने जीवन की पूंजी लगा के बनाया होगा। अब सवाल तो ये है कि आखिर किसकी गलती है, किसकी चूक है कि पहले से ध्यान नहीं दिया गया इस इमारत के मेंटेनेंस पर, और ये पूरी की पूरी इमारत किस तरह से भरभरा के गिर जाती है। 5 मंजिला ये बताई जा रही है, 3 लोगों की जान तक चली गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। ये 5 मंजिला इमारत, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया है, अधिकारियों से बात की है, जानकारी ली है कि किस तरह से लोगों को बचाने की कोशिशें तेज की गई हैं। तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं उसके जरिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अभी आपाधापी की स्थिति है वहां पर। अभी पहली प्राथमिकता है लोगों को अस्पताल पहुंचाने की। मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जो पहली जानकारी मिल रही है। तो क्या मेंटेनेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। लगातार हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। 5 मंजिला इमारत है, हजरतगंज इलाका जो मेन इलाका है लखनऊ का, सबसे मेन इलाका कहा जाता है हजरतगंज, और वहां पर यह हादसा हुआ और 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। तो बड़ी जानकारी दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में जो बिल्डिंग हादसा हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आखिर किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई। जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि मलबे में दबने से 3 लोगों की जान चली गई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाइए 15 से 20 लोग अभी भी दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 परिवार यहां पे रहते थे। अनामिका पांडे हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुकी है लखनऊ से। अनामिका, मुझे बताइए क्या कुछ पता लग पा रहा है कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी, हादसा कैसे हुआ? अभी इस पूरे बारे में जानकारी श्वेता हासिल की जा रही है कि कितनी पुरानी ये बिल्डिंग थी। इसको लेकर अभी कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बटलर पैलेस का जो इलाका है वो पुराना बसा हुआ है, लखनऊ का मेन सेंट्रल पॉइंट है। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पर नहीं थी कि जैसे कहा जाए कि 35 से 40 साल पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ नहीं थी। जो भी बिल्डिंग बनी हुई है मुश्किल से 10 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और जिस तरह से बताया आपने भी पहले की बेसमेंट में यहाँ निर्माण का काम चल रहा था और इस वजह से यह हादसा हुआ है। उसको लेकर भी अभी ये जानकारी हासिल की जा रही है क्या परमिशन के साथ ये काम चल रहा था, ये जो बिल्डिंग थी ये लीगल थी या नहीं थी। क्योंकि अब धीरे धीरे अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, और जो कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे थे, तो इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि तुरंत इस पूरे मामले में जांच की जाए और कितनी पुरानी ये बिल्डिंग थी जो बेसमेंट में काम चल रहा था उसको लेकर भी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है कि किस तरह का ये काम था बेसमेंट में, क्या वो काम लीगल था या नहीं था। इसको लेकर भी पूरी अपडेट हासिल की जा रही है। धीरे धीरे पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन श्वेता कोशिश यही है कि सबसे पहले जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि फंसे हुए लोगों में बच्चों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है। और 15 फैमिलीज यहाँ पर रहती थी, 3 मंजिला ये अपार्टमेंट था, इसमें अलग अलग फ्लैट थे, और अगर 15 फैमिली रहती थी तो ज्यादा फ्लैट थे, ये इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो बस थोड़ी देर में एक जानकारी अधिकारियों की ओर से भी दी जाएगी कि जो बेसमेंट में काम चल रहा था वो किस तरह का काम था, क्या काम चल रहा था और कब से ये काम चल रहा था, क्या लोगों ने कभी इसको लेकर कोई अपोज किया था। इसको लेकर पूरी जानकारी हासिल की जा रही है श्वेता, और अभी अधिकारी और भी मौके पर पहुंच रहे हैं। कोशिश यही कि पहले लोगों को यहाँ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। यहाँ से नजदीक सिविल हॉस्पिटल है, इसलिए लोगों को सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है और सिविल हॉस्पिटल में ही लोगों को रखा जा रहा है, वहीं पर उनकी देखरेख की जा रही है। उसके बाद जो लोग और निकाले जा रहे हैं जी। अनामिका, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक